सो गाइस फाइनली पूरा दिन वेट करने के बाद रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कल के वीडियो में बहुत ध्यान से देखना, कल का वीडियो काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड और अनिल अंबानी पर जितने भी ईडी कार्यवाही इस समय चल रही है, सभी पॉइंट्स हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कल समझे थे। अभी यहां पर देखते हैं रिजल्ट्स का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है कंपनी पर। ठीक है, कंसोलिडेटेड डाटा है, सारी फिगर्स जो है वो आपकी लैक्स में है, बट अगर आप डॉट लगा दोगे यहां पर 2 डिजिट्स के बाद में, यहां से 2 डिजिट के बाद अगर आप एक डेसिमल लगा दोगे तो ये सारी फिगर्स आपकी कन्वर्ट हो जाती है करोड़ में। ठीक है, तो क्या है कंपनी की टोटल इनकम, सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 कॉलम और सितंबर 2024 का कॉलम। टोटल इनकम कंपनी की आई है 2,06,710 लाख की। ये है कंपनी की टोटल इनकम, 2,06,710। ये कंपनी ने टोटल इनकम दी है सितंबर 2025 में, जो कि जून के कंपैरिजन में एक इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है? लगभग 4,000 लाख का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम पे। पिछले साल 1,96,277 कंपनी की टोटल इनकम थी, तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10,000 लाख का इंक्रीज आया है कंपनी की टोटल इनकम पे। तो पहला सेगमेंट कंपनी का एक डिसेंट इंक्रीज है, तो ग्रीन फ्लैग यहां पर कंपनी पर जाता है। अब आते हैं टोटल एक्सपेंसेस पर, क्योंकि डेफर्ड टैक्स यहां पर हमको नहीं चाहिए, डेफर्ड टैक्स नहीं चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंप्रूव होनी चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,95,890, जो कि जून के कंपैरिजन में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है, डिस्पाइट इसके कि आपको इनकम में कितना इंक्रीज दिख रहा है, 4,000 लाख के आसपास का इंक्रीज है। एक्सपेंसेस में इंक्रीज इतना बड़ा नहीं आया है कंपनी के, मात्र कितना 589 लाख का ही इंक्रीज है कंपनी की एक्सपेंसेस के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस 2,18,961 के थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस सितंबर 2025 में है 10,820 करोड़ का, 10,820 लाख, सॉरी लाख का है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि जून में 7,230 था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना इंक्रीज है? 2,800 और 3,600 के आसपास, 3,600 के आसपास का इंक्रीज है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना था? 3,358 लाख के आसपास का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा डिक्लाइन है। और इस डिक्लाइन के पीछे का रीजन पता है क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में डिक्लाइन, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम से बहुत बड़ा अमाउंट आया था। और ये चीज हमने ना पिछले आपके प्री एनालिसिस में भी डिस्कस करी थी कि कंपनी की अदर इनकम सितंबर 2024 में बड़ा इंक्रीज था, तो ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेफिनेटली कंपनी का कोई चांस नहीं बनता कि कंपनी वापस से यही प्रॉफिट लेकर के आ पाए। तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरनी ही गिरनी थी, और वो चीज दिख भी रही है। बट अच्छी चीज ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इंप्रूव हुआ है, एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर। 108 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आया है सितंबर 2025 में। ठीक है, करोड़ में मैंने आपको बता दिया, वैसे ये लाख में लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि आफ्टर टैक्सेस पे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कहां पे है कंपनी का? यहां पे प्रॉफिट फॉर, ठीक है ये रहा, 8,732 करोड़ का, यानी 87 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है, जो कि जून में था 4,468 लाख का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डबल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल वही कंपनी का अदर इनकम बहुत ज्यादा थी, तो प्रॉफिट भी 2,87,815 लाख का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली वो कम आना ही था। बट अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने एक बहुत स्ट्रांग इंप्रूवमेंट दिखाया है। अभी भी रिलायंस पावर जो है वो
हाई मार्जिन परसेंटेज पे है, वार मार्जिन अभी भी आपका 100% पे, और 100% वार मार्जिन आपको पता ही है क्या इंडिकेट करता है, हाई वॉलेटिलिटी। और यही चीज आपको दिख रही है जब से 68 से गिरावट आई है, क्योंकि जब से 68 पर आपका रिलायंस पावर है, वार मार्जिन 100% तभी से लगा हुआ है रिलायंस पावर के अंदर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो, 39.6 का एमएफआई, 39.8 का आरएसआई। रिसेंटली आज के सेशन में स्टॉक ने डायगोनल के ऊपर वापस से ब्रेकआउट दिया। अब देखना यह है कि यहां से क्या मूव हमको मिलना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस लास्ट वीडियो, दो वीडियो जो लास्ट के थे रिलायंस पावर लिमिटेड के, वहां पर हम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री डिस्कस कर रहे थे। अगर आप अभी भी यहां पर देखोगे, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री आज के सेशन पे काम करती देखने को मिली है। ठीक है, ये जो डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो, अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपने देखा इस डायगोनल को, ये डायगोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि यहां पर स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड वेजेस पैटर्न की तरफ में है। लॉन्ग टर्म अपवर्ड वेजेस पैटर्न, यहां सस्टेनेबिलिटी बने रहना रिलायंस पावर के लिए बहुत जरूरी रहेगा। और आज एक बार फिर से यहीं से स्टॉक ने रिकवरी भी शो करी है। अब अगर हम यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए होगा, हमें कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी। ठीक है, ये दोनों कैंडल्स आपको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें यहां से 44 के ऊपर आना पड़ेगा वापस से, जो कि इस समय अब आपका बन चुका है एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन। सो अगर कमिंग सेशन में आपके पास इस तरह की दो कैंडल फॉर्म होती हैं, तभी आप यहां पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री एंटिसिपेट कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं इस कैंडल के बाद में कल के सेशन की जो कैंडल आपके पास में आती है वो कुछ इस तरह की है, और अगली कैंडल आपके पास चेंज हो जाती है कुछ इस तरह की पोजीशन पे, जहां ऊपर की टेल लंबी हो, सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पे रिलायंस पावर अपनी इस पोजीशन को खो सकता है। यानी कि हमें लगातार दो सेशन सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और यहां से 44 को ब्रेकआउट कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा रिलायंस पावर के लिए। एक बार फिर से एक बार लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री एक बार यहां पर देखो, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि रिलायंस पावर ने इस ट्रेजेक्ट्री को ब्रेक डाउन किया हो। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन इन द सेंस होता है कि डायगोनल के नीचे आ गया, उसके बाद में फिर से नीचे ही क्लोज हो रहा है, मतलब इस डायगोनल को छोड़ ही दिया। अभी तक रिलायंस पावर में इस लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में लगभग पिछले 2 से 3 साल के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। इस डायगोनल पर बार बार रिलायंस पावर ने बेस लिया ही लिया है। तो हमें इस बार भी यही चीज चाहिए कि स्टॉक यहां पर इस समय जिस पोजीशन पर काम कर रहा है, इस डायगोनल के ऊपर जहां काम कर रहा है, यहीं से ही एक स्ट्रांग रिकवरी शो करे, एटलीस्ट 44 पर कमिंग सेशंस के अंदर सस्टेन करे। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो यस, रिलायंस पावर यहां से लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अपडेट्स जितनी भी है कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी, जरूर चेकआउट कर लेना। अभी तक अनिल अंबानी केस में रिलायंस पावर में डायरेक्टली कुछ भी देखने को नहीं मिला है, डिस्पाइट इसके कि अभी रिसेंटली एक रिजिग्नेशन कंपनी में देखने को मिला था, क्योंकि उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी और अरेस्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी अभी तक डायरेक्ट लूप रिलायंस पावर से नहीं निकला है। मिलता अगले वीडियो में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।